डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं, बहुत कर सकते हैं जी। आज विश्व में जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के हम लोग जो लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो इन सब बातों को जब हम पूछते हैं तो लोग इसी बात को बताता है। ये जो आपकी बात थी आपने बात रख दी, लेकिन एक बात यह भी है कि केंद्र सरकार जो ब्लैक मनी है वो बाहर आएगा। नोटबंदी से कुछ फायदा तो जरूर हुआ है। और सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। जैसा कि बिहार में चुनावी माहौल है और चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारे उम्मीदवार अपने अपने नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसी दौरान हम समाज के कुछ खास चुनिंदा नामचीन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी जो सटीक बात है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तो सारे पार्टी का अलायंस है, ये सारे पार्टी ये बात बोलती है, तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, क्या आप काम कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, हम जहाँ तक हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से जो बातचीत होती है, उस बातचीत में सरकार क्या कर रही है, कितना विकास की बात कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों का जो भी फोकस होता है वो उनकी अपनी स्थिति के बारे में होता है कि उन्हें रोजगार नहीं है, उन्हें मकान नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही जी। तो अगर जब हम ये मूलभूत सुविधाओं को भी अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आखिर विकास की बात किसके लिए हो रही है और विकास का मतलब और मायने क्या रह जाता है। अगर हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हमें इलाज के पैसे नहीं हैं और हमारे पास मेट्रो गाड़ी हो या मेट्रो में हम सफ़र कर रहे हो, तो क्या ये विकास का सही पैमाना होगा? सरकार का तो ये मकसद होना चाहिए कि जब तक एक आदमी को मकान न मिले, जब तक एक भी आदमी को मकान नहीं मिलता है या उसकी जो मेडिकल सुविधा है, अगर हमारा एक सबसे निम्न स्तर का भी वर्ग का भी अगर आदमी को वो सुविधा नहीं मिल रही है तो हमें सरकार में रहने का हक नहीं है। हम बड़े बड़े बिल्डिंगों में नहीं रहेंगे, हम बड़े बड़े ऑफिसों में नहीं रहेंगे। तो ये जो नीतीश कुमार सरकार है, ये सिर्फ पुल बनाने पे, इंडस्ट्री आप देखें बिहार में 15 सालों में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो क्या इसको विकास आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। आप इसको विकास नहीं मानते? बिल्कुल विकास नहीं मानते, क्योंकि विकास का पैमाना होना चाहिए कि जहां आदमी को रोजगार, स्वरोजगार, मूलभूत सुविधाएं जब तक वो पूरी नहीं होती है तभी ना हम आगे की बात कर सकते हैं जी। आज विश्व में जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के लोग खुशहाल हैं तब वो शहर में विकास हुआ है। अगर शहर के लोग खुशहाल नहीं है, गांव के लोग खुशहाल नहीं है, तो फिर गांव के विकास का पैमाना क्या है? बिहार में मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको रोजगार नहीं है तो क्या आप उस पुल और उस बिल्डिंग के विकास को देखकर आप खुश हो सकते हैं? लेकिन पार्टी तो बोलती है यही विकास है। तो पार्टी अगर ये बोलती है तो पार्टी आपका अपना ध्यान बटाना चाहती है, आपके मूलभूत सुविधाओं से दूर उनके विकास का जो पैमाना है वो बिल्कुल अलग है। और जनता चुनाव में ये बात जानती है कि विकास जब तक उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, सारे विकास के जो पैमाने हैं वो अधूरे। लेकिन पूरे भारत में देखा जाए तो बिहार का चुनाव इस बार सबसे अलग होने वाला है। बिल्कुल इसलिए अलग होने वाला है क्योंकि इसमें पहले एनडीए थी, एनडीए के साथ आपको महागठबंधन था, जो कांग्रेस थे और सीपीआई सब एक साथ थे। लेकिन इस बार कई छोटे छोटे दलों ने अपने अन्य पार्टी बना ली है। कोई पप्पू यादव के साथ 5 पार्टी है, तो कोई कुशवाहा जी के साथ अलग है, सारे लोगों ने अलग अलग। तो आपको लगता है कि इस बार वोट का बिखराव होगा बिहार में? बिल्कुल, वोट का बिखराव भी होगा और जितनी पार्टियां बन रही हैं जिस तरह से बिहार में, कहीं कहीं मुझे तो ये लगता है कि राजनीति से जुड़ना अब धीरे धीरे हर बिहारी की एक चाह हो गई है जी। क्योंकि सब लोग इस राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में ज़रूर कुछ ऐसी बात है कि लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ सीट आ जाएगी तो वो उस सीट को लेकर किसी भी बड़ी पार्टी के साथ कोई डीलिंग कर सकते हैं। तो सारे लोग अपने ही बातों में लगे हुए हैं। क्या ये माना जाए कि तो ये क्या माना जाए, तो आप भी इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में? हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी की जो स्थिति है, मुझे अपने बिहार को लेके चिंता होती है जी। और हम चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो ऐसी हो कि लोग नाज करें इस बिहार पे, लोग यहाँ खुशी से आएँ, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बैठे, यहाँ के हर लोग खुशहाल हों। तो ये हम लोग का मकसद भी है और हम लोग जो लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो इन सब बातों को जब हम पूछते हैं तो लोग इसी बात को बोलते हैं
ठीक, लेकिन कि बिहार में जो कितने ही बात हो जाए विकास की, लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर डिपेंड करता है, वोट बैंक फैक्टर डिपेंड करता है। चाहे वो एमवाई समीकरण हो, चाहे वो एनडीए में हो, वोट कास्ट बेसिस पे लगभग पड़ता है। तो इसमें क्या लगता है, कास्ट के बेसिस वोट पड़ेगा या फिर विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा? देखिए, लोग कास्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर हम किसी की स्थिति की अच्छी बात करते हैं कि उसकी स्थिति अगर अच्छी होगी, तो ये तो हर कास्ट में ये देखा जा सकता है कि हर कास्ट में लोग गरीब हैं, हर कास्ट के लोगों को मकान नहीं है, हर कास्ट में लोगों को रोजगार नहीं है। तो कास्ट की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन जनता कास्ट की बात छोड़कर विकास की बात करती है। लेकिन चुनाव के वक्त कुछ नेता इस कास्ट के मुद्दे को हमेशा आगे लाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में ये देखा गया है कि कास्ट के बावजूद भी प्रगतिशील जो पार्टी है, जो विकास की बात करती है, जैसे आरजेडी के बाद नीतीश जी की जो सरकार आई, वो कास्ट को लेके नहीं आई। उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, मैं सरकार जो मेरी सरकार आएगी तो विकास का जो कुछ डेवलपमेंट होना है वो होगा। तो लोग इस आशा में हर समय नई सरकार चुनते हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, उनको जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें मकान मिले, उन्हें अच्छा खाने को मिले। इस बेसिस पर सरकार को चुना जाता है। ये जो आपकी बात थी, आपने बात रख दी, लेकिन एक बात यह भी है कि केंद्र सरकार सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यानी जो युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा जो लगे हुए हैं, बिहारी में देखिए लगभग कितने युवा जो गांव से चल के आते हैं, बोरिंग रोड में रहते हैं, राजेंद्र नगर में तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो आपको लगता नहीं है कि इनके साथ अन्याय हुआ है इस चीज़ में? क्योंकि 2018 में जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा है उसका अभी तक कोई अपडेट्स वगैरह भी नहीं है, और भी नहीं कितने फॉर्म है और वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अब क्या बोलेंगे, इसको कहाँ से आप देखते हैं, किस नजरिए से? प्राइवेटाइजेशन तो जिस तरीके से सरकारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका तो मैं विरोध करता आया हूँ, क्योंकि लोगों की एड़ी चोटी पैसे की कमाई, टैक्स की कमाई से ही ये सिस्टम जो है ये बना है। और अब इसको वापस किसी इंडिविजुअल के हाथ में देने से सिर्फ उन्हीं का उस पर दायित्व रह जाता है। इवन कितने रेलवे स्टेशन को भी बेचा जा चुका है। बिल्कुल, इसके पीछे दो मकसद हो सकता है कि वो रेलवे स्टेशंस को बहुत आधुनिक बनाना चाहते हैं, इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन का है, क्योंकि सरकार में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं, सरकार में घपले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको रोकने के लिए भी हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन के तरफ सरकार का जो नज़रिया है वो है कि चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाए। लेकिन वहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे हमारी देश की स्थिति, हमारे देश के लोगों को रोज़गार अगर मिलने में दिक्कत होगी आगे, तो इस प्राइवेटाइजेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। नोटबंदी को भी एक सफल माना गया था, लेकिन आप कहाँ तक उसको देखते हैं? देखिए, नोटबंदी जिस चीज़ को लेके सोचा गया था कि इससे जो ब्लैक मनी है वो बाहर आएगा, नोटबंदी से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है सरकार को, लेकिन उतना अपेक्षित फ़ायदा नहीं हुआ जितना इसके बारे में सोचा गया था। कोरोना के बारे में आपका क्या कहना? कोरोना जिस वक्त एक केस था, पूरा भारत को लॉकडाउन कर दिया गया था। अभी के डेट में डेली 80,000 केसेज आ रहे हैं, तो ये पूरा भारत ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो इसके बारे में क्या, कहाँ देखते इस चीज़ को? देखिए, कोरोना से डरना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना का भी इलाज है नहीं। और जिस समय कोरोना शुरू हुआ था, तो जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू किया गया था, तो लॉकडाउन करने का मकसद यही था लोगों को बताना कि आप संयम से रहें, बच के रहें। लेकिन सरकार का जो लॉकडाउन का जो अवधि है, वो सरकार बहुत दिन तक लॉकडाउन नहीं चला सकती है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। लोगों को रोज़गार की दिक्कत, स्कूल की दिक्कत, कॉलेज की दिक्कत। लेकिन अभी ये कोरोना का जो भयानक स्थिति है वो अभी वैसी ही बनी हुई है। तो सरकार को यहाँ देखना होगा कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको जारी रखें, बाकी चीज़ों पर वो रोक लगाएं जिससे कि ये फैले भी नहीं। यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, लास्टली मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये अपील करूँगा कि आप बिहार के लोगों को बताएं कि वो किस मुद्दे पर वोट करें। बिल्कुल, बिहार में वोट करने की सिर्फ एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात होनी चाहिए कि हमारी जो भी सरकार आए वो संवेदनशील हो, हमारी मूलभूत सुविधाओं को समझे, उसे दूर करने की कोशिश करे, और बिहार में एक खुशहाली का माहौल जो है, जिसको हम लोग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी। थैंक यू। देखा, डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी ने हमारे चैनल पर अपनी बेबाक राय रखी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए हम लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।